इस हफ्ते की हेडलाइन थी 16th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स इन एड 19.4% से घटा के 8.3% कर दिया। ज़्यादा लोग इसे पढ़ के सीधा अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेट्स को कम पैसा मिल रहा है ओवरऑल। पर ये समझने के लिए पहले पूरा फाइनेंस कमीशन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, क्योंकि असली स्टोरी सिर्फ एक नंबर के घटने की नहीं है, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोड। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंदर। प्रेसिडेंट हर 5 साल में या ज़रूरत पड़े तो पहले भी एक नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स के साथ। ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। दो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स याद रखना। आर्टिकल 275 ग्रांट्स इन एड का बेसिस है। ये वही आर्टिकल है जिसके अंदर स्टेट्स को एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है टैक्स डेवल्यूशन के अलावा। और आर्टिकल 281 कहता है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होनी चाहिए। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें, चेयर कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कमीशन 31 दिसंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को 17 नवंबर 2025 को सबमिट हुई और अवार्ड पीरियड है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक। अब दो कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन डिसाइड करता है कि टोटल सेंट्रल टैक्स कलेक्शन का कितना परसेंटेज सारे स्टेट्स को मिलके जाता है। इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये शेयर 32% से बढ़ा के 42% कर दिया था, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्रीज। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसे मार्जिनली घटा के 41% कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केशन को अकाउंट करने के लिए। 18 स्टेट्स ने डिमांड की थी कि ये 50% पे हो, पर वह एक्सेप्ट नहीं हुई। 16th फाइनेंस कमीशन ने भी 41% ही रिटेन किया है, सेम एज 15 फाइनेंस कमीशन। ये यूनियन बजट 2026-27 में एक्सेप्ट हो चुका है। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन का नंबर खुद नहीं घटा, ये सेम है जो पहले था। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ये डिसाइड करता है कि उस 41% को इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है जिसमें कई फैक्टर्स वे करते हैं। पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस मतलब पुअर स्टेट्स को ज़्यादा वेट, एरिया, इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स फिस्कल एफर्ट्स। ये हॉरिजॉन्टल फार्मूला ही वो जगह है जहाँ स्टेट्स के बीच सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट पीनलाइज होने से डरते हैं अगर पॉपुलेशन बेस क्राइटेरिया ज़्यादा वेट ले ले। अब असली मुद्दे पे आते हैं, इस हफ्ते की एक्चुअल न्यूज़। ग्रांट्स इन एड जो आर्टिकल 275 के अंदर आता है, उनका शेयर 19.4% से 8.3% हो गया है। ग्रांट्स इन एड में क्या आता है? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, लोकल बॉडी ग्रांट्स, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए रिसेंटली 4.35 लाख करोड़ का रूरल लोकल बॉडी ग्रांट अनाउंस हुआ, और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। पर यहाँ एक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट और ऑफन मिस्ड एंगल है जो मोस्ट करंट अफेयर समरीज कवर नहीं करते। सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। मतलब जो भी सेंटर सेस या सरचार्ज के थ्रू कलेक्ट करता है वो पूरा सेंटर के पास रहता है, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, चाहे वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% ही क्यों ना हो। और ये नंबर बढ़ रहा है। 2014 में सेस और सरचार्ज क्रॉस टैक्स रेवेन्यू का लगभग 10% था, अब ये बढ़ के 24 to 28% हो चुका है। इसका मतलब इफेक्टिवली स्टेट्स का एक्चुअल शेयर टोटल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में श्रिंक हो रहा है, चाहे वर्टिकल डेवोल्यूशन परसेंटेज सेम रहे। इसलिए जब स्टेट्स कहते हैं हमें कम मिल रहा है, वो सिर्फ ग्रांट्स इन एड के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस पूरे स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। डेवोल्यूशन परसेंटेज सेम है, पर जिस पूल पे वो परसेंटेज अप्लाई होता है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि सेस सरचार्ज उस पूल से बाहर है। ये पूरा मुद्दा अब फिस्कल फेडरलिज्म का एक बड़ा डिबेट बन चुका है। स्टेट्स का आर्गुमेंट है कि ओवरऑल फिस्कल ट्रांसफ़र डेवोल्यूशन प्लस ग्रांट्स कम हो रहा है, और सेंटर सेस सरचार्ज बढ़ा के अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है उन फंड्स पे जो अदरवाइज स्टेट्स के साथ शेयर होने चाहिए थे। सेंटर का पोजीशन है कि कोर वर्टिकल डेवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला का हिस्सा है सेम रखा गया है, और सेस सरचार्ज स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होता है, जनरल डेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं।
ये टेंशन यूनियन की फिस्कल प्रायोरिटीज़ वर्सेस स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी, यही असली एसेंस है इस हफ्ते की न्यूज़ का, सिर्फ एक नंबर का घटना बढ़ना नहीं। ये था 16 फाइनेंस कमीशन का पूरा ब्रेकडाउन, आर्टिकल 280 से लेकर सेस सरचार्ज के स्ट्रक्चरल इशू तक। यही हमारा स्टैंडर्ड है, हेडलाइन नहीं, पूरा मैकेनिज्म। सब्सक्राइब कर लो। अगला टॉपिक कमेंट में बताइए।